सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आज जो मैंने कल ट्रेड बताया था, अगर आपने उसके हिसाब से, आपको पता है हमारे क्या पैटर्न्स होते हैं। मैं हमेशा 3 पैटर्न की बात करता हूँ आपसे। आज फिर से उसमें से एक पैटर्न बना और ये पूरी रैली कैच कर सकते थे आप। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा कैच करना तो इतना आसान नहीं था, लेकिन हाँ, जहां तक हमारा ये रेसिस्टेंस लेवल था वहां तक तो आप रैली कैच कर ही सकते थे। ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट तो आप ले सकते थे दिन में आराम से, कहीं ना कहीं। क्योंकि मार्केट में हमने कल बात करी थी कि मार्केट में ट्रैप किया जाएगा। कैसे ट्रैप किया जाएगा, मैंने आपको बताया था कि मार्केट 47,000 तक जाएगा मैक्सिमम, और वहां से फिर रिवर्सल होगा। हमें बस रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न था, अगर मैं वैसे सेलिंग की बात करूं तो 203 के नीचे सेल करना था। चाहे आप क्लोजिंग का वेट करते तो आप ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि पहली कैंडल में हमारे सारे टारगेट्स आ गए। 47,000 तक के टारगेट थे हमारे मैक्सिमम, 46,968 तक के। अगर आपने इसके बाद दोबारा से शॉर्ट ऊपर आके तो नीचे आया ही नहीं मार्केट, तो आप वो कर नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने आपको कहा था 47,000 पे आपको रिवर्सल पैटर्न मिले। कौन सा रिवर्सल पैटर्न है हमारा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 या 3 पैटर्न ही हैं, चाहे स्टॉक में लगा लो चाहे इंडेक्स में लगा लो, रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पैटर्न है हमारा इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, एक रेड कैंडल, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडल के। एक रेड कैंडल को एक पूरी ग्रीन कैंडल है इंगल्फ कर लिया। बॉडी बॉडी कुछ नहीं देखनी, चाहे ऊपर से नीचे हमारा जो इंगल्फिंग कैंडल है उसके हाई लो के अंदर होनी चाहिए रेड कैंडल। यही हुआ, इसके हाई के ऊपर आपकी बाइंग थी। ये इसका आपका स्टॉप लॉस था। अगर आपको बड़ा लग रहा था तो आप क्वांटिटी छोटी कर दो और आराम से आपको बैठना था आज पूरे दिन। एटलीस्ट हमारे रेसिस्टेंस तक तो बैठ ही सकते थे आप। फिर भी 200-300 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते थे। अब ये कौन कर सकता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये वो बंदा कर सकता है जो सुबह के टाइम, लाइक सुबह के टाइम ट्रेड करता है। वो बंदा नहीं कर सकता जो ऑफिस में सुबह बिजी हो जाता है, मार्केट नहीं देख पाता है। क्योंकि ये मार्केट उन लोगों के लिए इतनी ईजी नहीं रही है। अब आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अब जिसने कैच करा करा, जिसने नहीं करा नहीं करा। तो बाकी अगर मैं अपनी बात करूं, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमने यहाँ पे कुछ 4,000 कमाए। कल मैं भूल गया था आपको स्क्रीनशॉट दिखाना। कल हमारा 6,500 का प्रॉफिट था, और वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। टेलीग्राम पे मैं रोज डालता हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। प्लस डॉम्स का आईपीओ भी देख रहा था मैं। डॉम्स का मैंने तो अप्लाई नहीं करा था, पता नहीं, आप मेरे को बताना आप में से किसको मिला। ऑलमोस्ट 800-300 मतलब 500 पॉइंट के गेन पे खुला। आई थिंक 1,400 रुपये के आसपास खुला था। बट आईपीओ की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर मैं उसके लिए भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। आईपीओ जिस दिन लाइक लिस्टेड होता है उसके अगले दिन एक अच्छे खासे आप इसमें पैसे कमा सकते हो। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ उस पर, बताऊंगा मैं आपको। अगर देखना, मैंने देखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन से आईपीओ आते हैं। मतलब धीरे धीरे मैं डिफरेंट उसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में छोड़ के, क्योंकि कहीं ना ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रिस्की है। आज भी दिमाग काफी खराब हुआ मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, एक लाइक कॉल की जगह मैंने एक पुट ले ली थी। सॉरी, पुट की जगह मैंने कॉल ले ली थी। ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कुछ 2500 के आसपास। मतलब अदरवाइज मेरा प्रॉफिट कुछ 6,500-7,500 रुपये तो होता मैक्सिमम। ये कॉल नहीं बचाया मेरा 21,250 का, लेकिन लास्ट में जो मूवमेंट आया उसमें पकड़ा है मैंने। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे मार्केट में, मतलब ऐसे ट्रेड करने में मेरे को इतना सुकून नहीं मिलता। मतलब प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने में इतना मजा नहीं आता जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। जैसे लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इस जोन को मार्क करके बैठा था भाई। बैंक निफ्टी हाई पे हाई मारे जा रहा है इस जोन में, आप देखना। लेकिन वही है, इसकी एक्सपायरी, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे बंदे भाई। लास्ट में गया अगर आप देखो 3:10 के बाद, और यहाँ पे भी आप आई थिंक 2 रुपए की थी, 4 रुपए की, उसमें पैसे बने हैं मेरे। आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 21,200 कितने की, कौन सी कॉल है, 250 की कॉल है ना। 250 की कॉल में लास्ट में 3:10 के बाद मूवमेंट आया है इसमें, उसमें पैसे कमाए हैं जो आपको 8300 रुपये दिख रहे हैं। आई थिंक अच्छी खासी जीरो हीरो हुई थी वो। अगर आप यहाँ पे देखो, 1 मिनट का चार्ट खोलते हैं हम, और यहाँ पे 1 मिनट पे ये देखो, लास्ट में ना ये यहाँ से ऑलमोस्ट कितना लो है इसका, 1 मिनट यहाँ पे ले आते हैं इसको। 2 रुपए से गई है और ऑलमोस्ट 6 रुपए। तो ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये पकड़ा है मैंने लास्ट में, तब जाके मेरे पैसे बने। क्वांटिटी भी मेरी ठीक ठाक थी, 1,800 के आसपास क्वांटिटी थी। 1,800 या 2,000 के आसपास क्वांटिटी थी। एक दो बार ट्रेड लिया मैंने, 2 बार ट्रेड लिया इसमें, तब जाके कुछ लॉस में आया। अदरवाइज मैं प्रॉफिट में ही, लाइक प्रॉफिट में नहीं था, लॉस में था 2-3 हज़ार के। मतलब तो मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह से ट्रेड करके फिर मजा नहीं आता। आपको पैसे कमा लो भले ही फिर भी, बट अगर आपने ये रिवर्सल ट्रेड पकड़े होंगे, इसमें तो रिवर्सल आप एग्जैक्ट नहीं आ पाया। इसमें 21,000 से आया, मैंने कल वैसे थंबनेल में डाला था 21,000 से रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना। भले ही इसने इंगल्फ करा है, लेकिन इसका जो लो है, हमारी जो रेड कैंडल का लो है 21,001, और इसका जो लो है 21,004, तो ये लो इसके नीचे होना चाहिए था, तब जाके इंगल्फिंग पैटर्न बनता आपका। फिर भी इसमें भी काफी लोगों ने 21,000 पे अगर लिया होगा सोच के, ट्रैप समझ के, तो उन्होंने पैसा कमाया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। अब सेलिंग के लिए भी इसमें भी पहली कैंडल में ही हो गया था, उसके बाद ऊपर जाके नीचे आना था। नीचे आया लेकिन क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी लो नहीं टूटा इसका। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। लास्ट वीक सेंसेक्स की एक्सपायरी में मतलब 4,000 रुपए की चीज 170 तक गई थी। तो इस बार तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब करते हैं तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं है। आई थिंक बाइंग के भी टारगेट्स हैं हमारे, ठीक है, हाँ, बाइंग के भी टारगेट्स हैं हमारे बैंक निफ्टी के। सेलिंग हो गया, देखो ट्रेंडिंग डेज में आपके टारगेट आएंगे, मार्केट में मूवमेंट आएगा तो आपको टारगेट वगैरह सब मिलेंगे। यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल था 658 अगेन। लेकिन क्या आपको यहाँ पे ट्रेड करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 420 से 650, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता। मैं ऊपर जाके एक बार नीचे आके रिट्रेसमेंट का वेट करता, फिर मैं यहाँ ट्रेड करता। रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, तो लगातार निकल गया। फिर भी जिसने तुक्का मारा, लाइक ऐसे ले लिया बिना किसी रूल के, तो आई थिंक 2-3 कैंडल में उसका अच्छा खासा पैसा बन गया होगा।
तो कल मैंने आपसे एक चीज करी थी, बात बोली थी कि मार्केट में अगर कल ही हमारा जो नेगेटिव मोमेंटम है नेगेट हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक ट्रैप होगा सेलर्स के लिए। और वो हो सकता है ऐसा कहीं ना कहीं मार्केट को कि 622 का रेजिस्टेंस था हमारा, ये 658 का जो मार्केट टूट नहीं रहा था 2-3 दिनों से, मार्केट ने उसके भी ऊपर जाके कई क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। ठीक है। निफ्टी अब थोड़ा सा वीक है क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं 21,500 का हाई है तो 250 है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास फिर से आने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम डिलीट करते हैं सब कुछ, कल की बात करते हैं, लास्ट में मैं सेंसेक्स की भी बात करूंगा इसमें। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। देखो, डेली चार्ट पे जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे, हमारी रेंज थी ये वाली। ठीक है। 47,500 मान लो। एक बार ये रेड क्यों हो रहा है, ब्लैक बना देते हैं इसको। 47,546 या फिर आप ये वाली लो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो लो है ये रिस्पेक्ट हो रहा था, टूट नहीं रहा था 2-3 दिन से। टूटा कल मार्केट में सेलर्स ने एंट्री करी, बट ये जो गैप फिलिंग, सिर्फ ये थोड़ा सा गैप बचा था। कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा, वही हुआ, मार्केट ने गैप फिल करा, बल्कि मार्केट ने ये पूरा सपोर्ट जोन था, ये पूरा सपोर्ट जोन मार्केट ने लाइक टेस्ट करा, इसको भी तोड़ देगा मार्केट, तो अगला जो टारगेट है मार्केट का सीधे सीधे ये वाला जोन आएगा, तो बहुत बड़ा ये जो गैप फिल होगा ना, जब भी ये फिल होगा 4683, तो आप देखो देख रहे हो ये कितना पॉइंट है, मतलब ऑलमोस्ट आपके 2000, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का स्पेस है यहाँ पे, लेकिन मार्केट को उसके लिए टूटना चाहिए, जिसकी उम्मीद काफी लोगों ने करी होगी आज। ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में रिवर्स हो गया, प्लस मार्केट अपनी रेंज के अंदर दोबारा से आ गया है। ठीक है। अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले मार्केट में फ्लैट ओपन होकर अगर डे हाई ब्रेक होता है 47,932, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, ये डिलीट करता हूँ मैं, ये हमारा 622 का लेवल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, डे हाई ब्रेक होगा तो हमारा ऑल टाइम है क्या है, ऑल टाइम है 48,207, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार देख ही लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं इतने में यहाँ पे। देखो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने कहा हमारा डे हाई है ये 47,927। अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर ही हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है कितना, 48,000। तो हम ट्रेड करने जाएं भी तो हम 48,050 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर बाय नहीं कर सकते। या फिर अगर हमें इसके ऊपर बाय करना है, मान लो हमारा फ्लैट ओपन हो जाता है, मार्केट हमारा 950 हम रख लेते हैं, 955 के ऊपर बाय भी करते हैं, तब भी मैक्सिमम टारगेट आपके 48,120 तक हो सकते हैं। पहला टारगेट आपका कितना होगा, पहला टारगेट होगा आपका 48,050 का, 48,120 का। ये जो हाई है ना ये टेस्ट हो सकते हैं दोबारा से, लेकिन अगर 48,050 के ऊपर सस्टेन हो गया मार्केट, तो आपको 48,200 ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 48,300 भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे टेल करते जाना। फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग के लिए अगेन हम यही लेवल रखेंगे अपना 620 का। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आज क्या हुआ, ये सपोर्ट था, ठीक है, टूट नहीं रहा था, कल टूटा, अच्छा खासा फॉल आया, बड़ी एक्सपायरी बनी, उसके बाद मार्केट में यहाँ रेसेशन लेने की कोशिश करी मार्केट ने, यहाँ से कंटिन्यूशन हो जाता, नया लो बनना था, नया लो नहीं बना, यहाँ से मार्केट फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा इसके नीचे आएगा तब जाके हम सेल करेंगे, सीधा सा सिंपल सा लेवल है 622। अगेन मार्केट में 622 के नीचे निकलता है, इस तरह कैंडल क्लोज होती है, तब जाके अपडेट करोगे। टारगेट आपका अगेन ये रहेगा, फर्स्ट 434 के पहले होगा 550, 500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है 530। सेकंड टारगेट आपका इस स्विंग के आसपास का रह सकता है 430 या 450 मैक्सिमम रख सकते हो आप। 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकता है, 200 पॉइंट बशर्ते यहाँ पे मार्केट खुले। अगेन यहाँ पे अगर खुलता है मार्केट, ये है 800 का लेवल, 800 से 600 पे आ रहा है, 200 पॉइंट आ चुका होगा। यहाँ पे अगेन एक ब्रेकआउट जोन है प्लस सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मार्केट इंगल्फिंग बनाता है, कोई हैमर बनाता है, तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, वो रिवर्सल पैटर्न में आपको जो 3 बताए हैं उनको देख के। ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है। ये बात होगी पूरी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी में आई थिंक बाइंग का लेवल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कल वाले, आप कल का वीडियो देख लेना कि कैसे मैंने निकाले थे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे वीडियो को। बाइंग का लेवल 365 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, मैंने दोनों चीजें बताई हैं। मार्केट में अगर यहाँ पे आके कोई शूटिंग स्टार या कोई इंगल्फिंग बनाता है या कोई इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाता है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर निकल गया, क्लोज हो गया 5 मिनट कैंडल, तो 465 तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। ठीक, ये हो गई बाइंग की बात। सेलिंग का करनी है, अब देखो सेलिंग हम इस जोन के नीचे करेंगे, 21,180 के नीचे, 180, या हम इसको थोड़ा सा 150 के आसपास लेके जाना चाहता हूँ उसको, 145, 150 के नीचे करेंगे सेलिंग, और उसके बाद टारगेट हमारे क्या रहेंगे, 21,069 और 21,000 ये हटा देता हूँ मैं अभी। हालांकि नीचे का अभी भी थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है, तो नीचे आएगा मार्केट तो गैप फिल कर सकता है, बट हमारे पास ये दोनों लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ मैं, सेंसेक्स में थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि इसके प्रीमियम थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, तो हो सकता है आपका मतलब अकाउंट ना रोड हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं एनालिसिस तो कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान से। डिलीट करते हैं यहाँ पे। सेंसेक्स में भी देखो क्या हुआ है, सेंसेक्स में कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाली जो रेंज थी, इसकी लो वाली रेंज थी जो कल टूटी थी, अभी वो टेस्ट नहीं हुई है। 71 एक मिनट हाई देखूं, 17 मतलब 100 पॉइंट के आसपास बचा है। 71,100 के ऊपर निकलता है, अगर 71,100 के ऊपर निकलता है तब ऊपर जा सकता है। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं टारगेट क्या रह सकते हैं। सेलिंग के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा। ओके। बाइंग यहाँ पे 31,110 तो नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है,
यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएंगे 71,156। इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट ये वाली क्लोजिंग रहेगी 369 तक का, 350 तक का टारगेट रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, मैं इस जोन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ 340 के हिसाब। आई थिंक 200 पॉइंट बहुत होंगे कल एक्सपायरी पे, फिर भी सेकंड टारगेट अगर आपको लेना है तो मैक्सिमम 450 तक जा सकता है मार्केट। उसके और वैसे तो बहुत पॉइंट जा सकता है, अगर आज भी देखोगे आप 70,000 से 71,000 पॉइंट आ गए तो आ सकता है, बट मैं आपको रीजनल टारगेट देता हूँ, रोज नहीं होंगे क्योंकि मोमेंट। ठीक है। सेलिंग क्या करनी है हमें, सेलिंग अगेन हम इस जोन के नीचे करेंगे 70,608। पीछे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, 578 का लेवल रखते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट 415 तक का रहेगा। 500 का लेवल है तो 450 से रिवर्सल आ सकता है, तो ये 200 पॉइंट ही रखेंगे सेलिंग के लिए हम। इसको थोड़ा सा हम एग्रेसिव कर सकते हैं सेलिंग का लेवल, आप विक्स को इग्नोर कर दो, आप 660 के बीच सेल कर सकते हो। ये दो टारगेट्स रहेंगे आप, तो सेंसेक्स को आप ये लेवल को कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन सेंसेक्स में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, बाकी जीरो हीरो वगैरह कुछ होगी तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ट्रेड तो मैं कर ही रहा हूँ कल, बट थोड़ा सा मैं ध्यान से ट्रेड करूंगा। फ्राइडे को अक्सर लाइक चला जाता है प्रॉफिट, अब 2 दिन प्रॉफिट हुआ है तो उसको सेव भी करना है। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।